दुष्कर्म के केस पर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रतापगढ़ दूदू में बालिग करवा रहे दुष्कर्म के झूठे केस। आपको बता दें, भरतपुर डीग में नाबालिग करवा रहे सबसे ज्यादा झूठे केस दुष्कर्म के केस है। पुलिस मुख्यालय के जारी आंकड़ों की पड़ताल में खुलासा हुआ है। पुलिस पड़ताल में सामने आया सच। अधिकतर दुष्कर्म के मुकदमे आपसी रंजिश के कारण है, कुछ जमीनी विवाद है, लेन देन विवाद है या फिर ब्लैकमेल करने के लिए केस करवाए गए हैं। आपको बता दें, मेवात इलाके में दुष्कर्म के केस भी क्रॉस में दोनों पार्टियों की तरफ से हैं। दूदू में दर्ज कराए गए इस तरह के मामले सभी केस पुलिस ने जांच में झूठे माने। बालिगों के साथ हुई दुष्कर्म की 54.68% जांच झूठी मिली है। नाबालिगों के साथ हुई 22.39% घटनाएं नकली पाई गई है। जांच में प्रदेश में 4400 बालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के केस दर्ज है। 1514 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के मुकदमे दर्ज है। कहां कितने प्रतिशत केस झूठे, आपको बता दें, दूदू जयपुर में 100%, धौलपुर में 73.08%, प्रतापगढ़ में 70.83%, गंगानगर में 67.78%, करौली में 67.27%, जयपुर दक्षिण में 66%, भरतपुर में 64.91%, भरतपुर में 52.38%, डीग में 50%, डीडवाना कुचामन में 45%, शाहपुरा में 42.86%, धौलपुर में 37.50% केस झूठे पाए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, इतने सारी संख्या में केस झूठे पाए गए हैं, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है इस पर, क्या पूरा मामला है? जी देखिए, देश भर में राजस्थान में सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाओं के मुकदमे दर्ज होते हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने हर बार मीडिया के सामने और मीटिंगों में कहा कि ज्यादातर जो मुकदमे होते हैं वो झूठे दर्ज होते हैं। जैसे पुलिस के आंकड़ों की पड़ताल की तो सामने आया कि प्रतापगढ़ दूदू में जो बालिग और भरतपुर डीग में नाबालिग महिलाएं व युवतियां सबसे ज्यादा दुष्कर्म के झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में सामने आया कि बालिगों के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हुई है वह 54% से ज्यादा और नाबालिगों के साथ में जो घटनाएं हुई है वह 22% से ज्यादा झूठी पाई गई है। प्रदेश में करीब 4400 बालिगों के साथ और 1500 से ज्यादा नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। तो उनमें जांच में सामने आया कि ये अधिकतर मामले जो दुष्कर्म के आपसी रंजिश, जमीनी विवाद, लेन देन या फिर ब्लैकमेल करने के लिए दर्ज कराए गए हैं। जबकि कई मुकदमे ऐसे हैं जो नाबालिग थी और किसी युवक के साथ में जाकर शादी कर ली, उसके बाद में उसके परिजनों ने उस पर पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ऐसे में कई ऐसे घटनाएं हुई है जिसमें झूठी पाई गई। बाद में मेवात इलाका तो ऐसा है जिसमें दुष्कर्म के जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो दोनों पक्षों द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दर्ज कराए जाते हैं, जो बाद में जांच में झूठे ही पाए गए। दूदू जिला ऐसा है जहाँ पर सभी मुकदमे दुष्कर्म के झूठे पाए गए हैं। अब जैसे बालिग युवतियों के महिलाओं में घटनाओं में दूदू, प्रतापगढ़, करौली, फिस्ती और धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर और जयपुर दक्षिण में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मुकदमे झूठे पाए गए। वहीं नाबालिगों के मामले में भरतपुर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा और धौलपुर में नाबालिगों द्वारा दर्ज कराए मुकदमे झूठे पाए गए हैं। अब पुलिस ने कई मामलों में जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराकर कार्रवाई की गई है। लेकिन जो ये पुलिस द्वारा बाद में मुकदमे दर्ज करवाए झूठे मामलों में, तो उनमें सजा का ज्यादा प्रावधान नहीं है। ऐसे में केवल उन आरोपियों को जुर्माना जमा कराकर बाद में राहत मिल जाती है। तो पुलिस भी ऐसे मामलों में फिर एक्शन लेने से ज्यादा रुचि नहीं रखती। बिल्कुल ओम प्रकाश, और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है क्योंकि लोगों को परेशान करने की वजह भी ये मुकदमे बन जाते हैं जो कि झूठे मुकदमे हैं। ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज भी हो रहा है तो पुलिस जब कार्रवाई करती है तो ज़्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। यही एक बड़ा कारण भी है कि लोग डरते नहीं हैं झूठा मुकदमा दर्ज कराने से। ऐसे में कोई कार्य योजना या किसी तरह की चर्चा या मंथन इन विषयों पर चल रहा है पुलिस विभाग में इसको लेकर? निश्चित रूप से सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा कानून में जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, जो कानून में संशोधन को लेकर प्रस्ताव बनाए गए थे कि इन पर ऐसे सजा हो कि कम से कम 6 साल या
1-2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगे, उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। और इस पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस ने सभी अधिकारियों को बोल रखा कि किस जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं तो उन पर सभी के खिलाफ कार्यवाही तो की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश।